हेलो गाइस, वेलकम टू वोकैबुलरी वर्ल्ड। माय नेम इज ब्रिज मोहन और आज के इस फ्रेजल वर्ब की छठी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बैकआउट, बैकअप, बैग आउट, बेल आउट और बेल अप के बारे में सीखेंगे। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने व्यूज भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला जो फ्रेजल वर्ब है वो है बैक आउट। बैक आउट का जो मतलब होता है वो होता है टू फेल टू कीप ए प्रॉमिस और एग्रीमेंट, मतलब कि अपने वादे से मुकर जाना। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कैंडिडेट अपने वादे से मुकर गया और वो अब हमें ज्वाइन नहीं करेगा। मतलब कि कोई कैंडिडेट था जिसको हमें ज्वाइन करना था, यानी कि कोई कंपनी है उसको ज्वाइन करना था। पहले उसने कहा कि हाँ मैं ज्वाइन कर लूंगा, बट बाद में उसने मना कर दिया कि वो ज्वाइन नहीं करेगा। तो चलिए इसको हम इंग्लिश में बनाते हैं। जैसे द कैंडिडेट हैज बैक्ड आउट एंड विल नॉट ज्वाइन द कंपनी। कैंडिडेट बैक आउट कर गया है, अपने वादे से मुकर गया है और वो अब कंपनी ज्वाइन नहीं करेगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कृपया अपने वादे से मत मुकरो, यानी कि अपने वादे से बैक आउट मत करो। तो इसे हम बोलेंगे प्लीज डू नॉट बैक आउट फ्रॉम योर प्रोमिसेस। जो आपने वादा करा है उससे बैक आउट मत करो। तो चलिए सेकंड फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं। तो जो सेकंड फ्रेजल वर्ब है वो है बैकअप। बैकअप का जो मतलब होता है वो होता है कॉपी करना। जो हमारा लैपटॉप या फिर जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है उसको बैकअप करना, उसको कॉपी करना। चलिए इसको भी एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे हमें इस फाइल की कॉपी करने की जरूरत है तो यहाँ पे हम बैकअप का यूज करेंगे। कैसे? वी नीड टू बैकअप दिस फाइल। वी नीड टू बैकअप दिस फाइल मतलब कि हमें इस फाइल की एक कॉपी बनाने की जरूरत है। क्या आपने उसके कंप्यूटर से सारा डाटा कॉपी कर लिया है? यानी कि उसके कंप्यूटर में जितना भी डेटा था वो सारा आपने कॉपी कर लिया है। तो इसे हम बोलेंगे इंग्लिश में हैव यू बैक्ड अप ऑल द डेटा फ्रॉम हिज कंप्यूटर। हैव यू बैक्ड अप ऑल द डेटा फ्रॉम हिज कंप्यूटर। तो चलिए तीसरी फ्रेजल वर्ब पर बढ़ते हैं जो कि है बैग आउट। बैग आउट का जो मतलब होता है इंग्लिश में वो होता है टू क्रिटिसाइज, यानी कि किसी की आलोचना करना, किसी को क्रिटिसाइज करना। जैसे कृपया इसके लिए मेरी आलोचना मत करो। तो इसे इंग्लिश में हम कहेंगे प्लीज डू नॉट बैग मी आउट फॉर दिस। प्लीज डू नॉट बैग मी आउट फॉर दिस। एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सरकार की आलोचना करना विरोधी दल का काम है, यानी कि जो अपोजिशन पार्टीज होती हैं, विरोधी दल, उनका काम ही सरकार की आलोचना करना होता है। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे बैगिंग आउट द गवर्नमेंट इज द टास्क ऑफ ऑपोजिशन। बैगिंग आउट द गवर्नमेंट इज द टास्क ऑफ ऑपोजिशन। तो चलिए अब चौथे फ्रेजल वर्ब की ओर बढ़ते हैं जो कि है बेल आउट। बेल आउट का जो मतलब होता है वो होता है सेव करना, किसी को बचाना। तो चलिए इसको भी सीखते हैं। जैसे सरकार डूबते हुए बिजनेस को बचाएगी, यानी कि जो बिजनेस डूब रहे हैं फाइनेंशियल इश्यूज के वजह से उनको सरकार बचाएगी। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे द गवर्नमेंट विल बेल आउट डिक्लाइनिंग बिजनेस या फिर कोलैप्सिंग बिजनेस। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आरबीआई ने उन बैंकों को बचाया डूबने के कगार पर थे, यानी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसने उन बैंकों को बचाया जो डूबने के एकदम कगार पे थे, यानी कि डूबने ही वाले थे। तो इन्हीं हम इंग्लिश में बनाएंगे द आरबीआई बेल्ड आउट बैंक्स हु वर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स। हु वर ऑन द ब्रिंक ऑफ कोलैप्स, यानी कि जो एकदम डूबने के कगार पर थे। तो चलिए हमारी जो आखिरी और पांचवी फ्रेजल वर्ब है उसकी तरफ बढ़ते हैं जो कि है बेल अप। बेल अप का जो इंग्लिश में मतलब होता है वो होता है रोप समन। रोप समन का मतलब किसी को लूट लेना, यानी कि किसी को लूट लेना। तो चलिए एग्जाम्पल की मदद से सीखते हैं। जैसे डेरेक को दो लुटेरों ने लूट लिया। डेरेक को दो लुटेरों ने लूट लिया। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डेरेक वॉज बेल्ड अप बाय टू मगर्स। डेरेक वॉज बेल्ड अप बाय टू मगर्स। मगर्स का मतलब होता है लुटेरे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे जब डेरेक बैंक से बाहर आया तो उसे एक आदमी ने लूट लिया। तो इसे हम इंग्लिश में कहेंगे व्हेन डेरेक केम आउट ऑफ द बैंक ही वॉज बेल्ड अप बाय अ मैन। ही वॉज बेल्ड अप बाय अ मैन, यानी कि जब वो बैंक से बाहर आया तो उसे एक आदमी ने लूट लिया। क्या कर लिया? उसको लूट लिया, यानी बेल अप कर लिया उसको। बेल अप का मतलब होता है लूटना। तो चलिए गाइस, इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ घंटी के बेल आइकन को भी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन
आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल दैट टेक केयर, गुड बाय एंड एज ऑलवेज हैव फन।